नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं फलनों के प्राचाल्य रूपों के अवकलज। आज पिछली अपनी एक क्लास हो गई है और इसमें अपना एक क्वेश्चन बचा है, वो कर लेते हैं। थोड़ी सी उसमें कैलकुलेशन लंबी थी, इसलिए उस दिन छोड़ दी कि क्लास लंबी हो जाती। तो आज उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। और संभावना तो एग्जाम की दृष्टि से कोई उसकी है नहीं, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। और फिर अपन कर देंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये अपने जो एक्सरसाइज फिफ्थ जो है उसका लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद में एक टॉपिक है इसमें माध्यमान प्रमेय, लेकिन वो हम पढ़ेंगे नहीं यहाँ, क्योंकि वो प्रेजेंट टाइम में सिलेबस में तो है नहीं। अपने प्रेजेंट टाइम में एनसीईआरटी सिलेबस से उसको हटा रखा है, जिसमें रोल प्रमेय और माध्यमान लांगराज प्रमेय हुआ करती थी, तो वो हटा रखी है। तो पहले तो उसमें से क्वेश्चन आते थे, लेकिन आजकल वो उसमें से अब क्वेश्चन आएगा क्योंकि वो सिलेबस में हटा दी तो है नहीं। और बाकी उसको हम पढ़ेंगे कंपटीशन के लिहाज से। जब बीएससी की जब मैथमेटिक्स हम पढ़ेंगे, अवकलन गणित वहाँ पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ये मेन वैल्यू थ्योरम जो है ये पढ़ेंगे अपन। रोल पर में, माध्यमान पर में, टेलर पर में, मैक्लॉरिन पर में, ये जो है ये वहां पर पढ़ेंगे अपन। तो चलो आज करते हैं अपन आगे का अपना क्वेश्चन शुरू। और क्वेश्चन अपना ये है, तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 था अपना। क्वेश्चन नंबर 7 था, x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कोस 2t और y इज इक्वल टू है, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, y इज इक्वल टू कोस क्यूब टी अंडर रूट कोस 2t। ठीक है। और हमें क्या पूछा है, dy अपॉन dx अपने को पूछा है, क्या आएगा। दोनों ही x और y दोनों ही जो है वो t के फंक्शन है। तो x का भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, y का भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। और उसके बाद में dy अपॉन dx निकालने का फॉर्मूला क्या था अपना, कि dy अपॉन dt और अपॉन dx y dt, dy dt अपॉन dx y dt। ठीक है, दोनों वैल्यू पुट कर देंगे, अपने पास dy by dx का मान आ जाएगा। तो देखो t के सापेक्ष इसका अवकलन करो, तो dx बटे dt बराबर, देखो थोड़ा छोटा लिखूंगा क्वेश्चन लंबा बनेगा। बनाइए क्या बनेगा, कौन सी फॉर्म है ये, अंश बटे हर फॉर्म है, तो हर यूं का यूं और अंश का अवकलन यानी 3 साइन स्क्वायर टी, पहले घात का घात पहले आएगी, एक घात कम कर दो और फिर साइन में क्या हो जाएगा, कोस टी, और फिर माइनस अंश यूं का यूं हर का अवकलन। तो रूट कोस 2t का क्या होगा, पहले रूट का करो, तो 1/2 रूट ऑफ कोस 2t और फिर कोस 2t क्या होगा, माइनस साइन 2t और फिर 2t का भी तो करना पड़ेगा, 2t का हो जाएगा 2 t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, यह आ जाएगा अंडर रूट कोस 2t का स्क्वायर, यानी नीचे हर का स्क्वायर आएगा ना, तो हर का स्क्वायर करें तो रूट का जो पद है उसका स्क्वायर करें तो रूट हट जाएगा, तो सीधा मैं लिख देता हूं कोस 2t। ठीक है। अब देखो इसके बटे में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, और यहाँ बटे में कितना है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और अंडर रूट कोस 2t जो है ये अपने यहाँ बटे में है। तो ऊपर अगर हम इस 1 का और कोस रूट कोस 2t का अगर एलसीएम ले तो रूट कोस 2t एलसीएम आएगा। ठीक है, और एलसीएम लेके लिखेंगे तो क्या आएगा, देखो अंडर रूट कोस 2t, ये तो आ गया एलसीएम, 1 का भाग दें तो अंडर रूट कोस 2t बार जाएगा, अंडर रूट कोस 2t को अंडर रूट कोस 2t से गुणा करेंगे तो कोस 2t आ जाएगा। ठीक है, और 3 पहले लिख दिया, और साइन स्क्वायर टी कोस टी और माइनस से साइन क्यूब टी, माइनस माइनस गुणा के प्लस हो जाएगा, और साइन 2t, क्योंकि देखो रूट कोस 2t का इसमें भाग दो, एक बार जाएगा, एक को इससे गुणा करो तो वापस ये आ जाएगा। और बट्टे में क्या है, बट्टे में कोस 2t है ना, बट्टे में कोस 2t ये तो है। अब देखो ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, एक तो देखो एक हम करते हैं 3, और ये जो कोस 2t है थ्री, इसमें से साइन स्क्वायर टी कॉमन लेते हैं, साइन स्क्वायर टी कॉमन ले लो, तो देखो क्या बनेगा, ये कोस 2t और कोस टी और प्लस साइन 2t और साइन टी, ये बन जाएगा। ठीक है, और बट्टे में क्या जाएगा, ये दोनों बट्टे वाली संख्या आपस में गुणा हो जाएंगे दोनों,
तो कोस टू टी की आधी तो ये है और एक ये है, और गुणा जब होती है तो घातांक करने में घातें आपस में जुड़ जाती है अगर आधार समान हो तो कोस टू टी की घात आधी तो ये है और एक ये, गुणा करेंगे दोनों को तो घातें जुड़ जाएंगी, कोस टू टी की घात 3/2। ठीक है। अच्छा, 3 साइन स्क्वायर टी, और यहाँ अगर हम देखें तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला काम में आ रहा है, कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। तो क्या होता है, कोस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला होता है ये। तो कोस एक्स माइनस वाई यानी कोस टू, ये तो एक्स हो गया और ये वाई हो गया, तो क्या जाएगा कोस टू टी माइनस टी। तो कोस टू टी माइनस टी मतलब कोस टी हो जाएगा, कोस टी, और बट्टे में कितना हो गया, कोस टू टी की घात 3/2। ठीक है, यहां तक रहने दो इसको। ठीक है, इसी प्रकार से फिर अपन क्या निकालेंगे, dy/dt निकालेंगे। तो dy/dt निकालेंगे तो वही अंश बटे हर फॉर्म से निकालना पड़ेगा ही। तो हर यूं का यूं अंडर रूट कोस टू टी, अंश का अवकलन 3 कोस स्क्वायर टी और फिर कोस टी का हो जाएगा माइनस साइन टी। ठीक है, फिर अंश यूं का यूं कोस क्यूब टी, हर का अवकलन तो रूट कोस टू टी का क्या हुआ 1/2 रूट कोस टू टी, और फिर कोस टू टी क्या हो जाएगा माइनस साइन टी ना, माइनस साइन टू टी, और फिर टू टी का हो जाएगा 2 और अपॉन हर का स्क्वायर यानी कोस टू टी, ये 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, अब देखो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, वही तरीका, इन दोनों का एलसीएम लो। तो कोस अंडर रूट कोस टू टी एलसीएम आएगा, जो उसमें कैलकुलेशन करी थी वैसी वैसी कैलकुलेशन इसमें, एक का भाग देंगे तो रूट कोस टू टी बढ़ जाएगा, रूट कोस टू टी को अगर रूट कोस टू टी से गुणा करें तो कितना हो जाएगा, कोस टू टी हो जाएगा, और एक माइनस वो पहले लगा दो 3 कोस स्क्वायर टी और साइन टी। ठीक है, देखो ये गलती कर बैठे भाई, यहां पर गलती हो गई। देखो यहां हमने साइन स्क्वायर टी कॉमन लिया है, 3 कहां से आ गया, 3 थोड़ी कॉमन आएगा। ठीक है, यहाँ गलती हुई है थोड़ी सी, फिर करेंगे उसको ठीक। पहले चलो पहले उसको कर लेते हैं, फिर इसके बाद यहाँ गलती हो गई है। ठीक है, हाँ देखो कोस टू टी और 3 कोस स्क्वायर टी साइन टी लिख दिया। ठीक है, और माइनस माइनस गुणा के प्लस हो जाएगा, और ये क्या बनेगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, और रूट कोस टू टी का रूट कोस टू टी भाग दो, एक बार जाएगा, एक से गुणा करो दिया जाएगा साइन क्यूब टी और साइन टू टी, और बटे में हर का स्क्वायर मतलब कोस टू टी, ये तो आएगा। क्या गया देखो, ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कोस स्क्वायर टी कॉमन आ रहा है, ले लो कॉमन, और कुछ कॉमन आ रहा है क्या, और तो अभी कुछ कॉमन आ नहीं रहा, पड़ा रहने दो। तो यहाँ बचेगा माइनस का 3 कोस टू टी और साइन टी, और यहाँ बच गया प्लस का कोस टी और साइन टू टी, और बटे में दोनों आपस में गुणा हो गए तो कोस टू टी की घात कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हुई है, इसको ठीक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हमने साइन स्क्वायर टी ही कॉमन आएगा खाली, तो साइन स्क्वायर टी कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ 3 कोस टू टी और कोस टी ये बचेगा है ना, और फिर इस ये जो है ना, अब ये फॉर्मूला नहीं बनेगा अपना, क्योंकि 3 आ गया, अगर ये केवल 3 नहीं होता तब तो ये फॉर्मूला बन जाता। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो ये इतना ही आएगा। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना था, dx/dt का मान आ गया और dy/dt का मान आ गया, हमें निकालना है dy/dx इज इक्वल टू क्या होगा, dy/dt और dx/dt। मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा, ठीक है, dx/dt, थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी है इसकी। अब देखो dy/dt का मान कौन सा है, ये है। ठीक है, और dx/dt का मान ये है, तो क्या आएगा, ऊपर तो आएगा कोस स्क्वायर टी और -3 कोस टू टी और प्लस का कोस टी साइन टू टी, और नीचे क्या रहा देखो, अच्छा कोस टू टी की घात 3/2, और यहाँ पर क्या आएगा साइन स्क्वायर टी और 3 कोस टू टी कोस टी और प्लस साइन टू टी और साइन टू टी और साइन टी, और बटे में अंडर रूट कोस टू टी की पावर 3/2, ये आ गया। अच्छा एक ऊपर ये रहेगा कोस टू टी और बच गया, कोस टी और बच गया। ठीक है,
2 नंबर और 4 नंबर तो कैंसिल। और कुछ कट रहा है क्या? अभी और कुछ नहीं कट रहा। अब देखो एक काम करते हैं, dy बटे dx का मान निकाल लेना। अब ये dy बटे dx का मान आएगा, ये तो दोनों कट गए। अब देखो ये जो अपना साइन 2t जो है ना, साइन 2t, इसको हम क्या लिख दें, 2 sin t cos t लिख दें, 2 sin t cos t लिख दें। तो क्या बनेगा, साइन टी cos t आएगा ऐसे, cos t, ये साइन t था भाई, देखो dy बट इसमें साइन t है, ठीक है। तो ये 2 sin t cos t आएगा। तो फिर इसमें से एक sin t जो है वो इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो देखो sin t कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ये cos स्क्वायर t और एक आएगा sin t बार, ठीक है। sin t बार ले लिया। अब देखो अंदर क्या बचेगा, 3 cos स्क्वायर 2t बच गया, और आगे से माइनस से 3 cos 2t ये बच गया, और आगे से क्या आएगा, cos t तो ये रहा एक तो, और एक sin 2t से क्या लिखेंगे, sin 2t से लिखेंगे 2 sin t cos t। अब sin t तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ 2 cos t बच गया, 2 cos t और एक अपने पास cos t और है, ये गुणा हो गया, 2 cos स्क्वायर t बन गया, प्लस का 2 cos स्क्वायर t, और नीचे क्या जाएगा, इसी प्रकार से नीचे देखो sin 2t को क्या लिख देंगे, 2 sin t cos t लिख देंगे। अब उसमें से cos t कॉमन आ जाएगा नीचे, cos t यहाँ पर भी है, cos t यहाँ से भी आ जाएगा, तो cos t कॉमन लिया तो क्या है, sin स्क्वायर t तो पहले से था ही, और एक cos t और आ गया बाहर, आ गया। अब देखो cos t बाहर ले लिया तो 3 cos t ये बच गया, 3 cos 2t ये बच गया, और देखो cos t बाहर लिया तो 2 sin t, cos t था, cos t बाहर ले लिया तो 2 sin t और इंटू sin t, तो 2 sin स्क्वायर t बन गया, 2 sin स्क्वायर t, ठीक है, या तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो साइन की घात ऊपर 2 है, ऊपर 1 है नीचे 2 है, तो नीचे 1 बच जाएगी। कोस की घात ऊपर 2 है नीचे 1 है, तो ऊपर 1 बच जाएगी। मतलब क्या आ गया, कोस टी बटे साइन टी बच गया बाहर, कोस टी बटे साइन टी। अब देखना थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री कम आएगी यहाँ। अब कोस 2t जो है ना, कोस 2t, इसको मैं आधे कोण में चेंज कर रहा हूँ, यानी कोस 2t के जो फॉर्मूले वो हमने क्या क्या पढ़े हैं वो देखो मैं लिख रहा हूँ। कोस 2t के जो फॉर्मूले वो हमने पढ़े हैं, तो कोस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी पढ़ा है, एक हमने पढ़ा है 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 1, और एक हमने पढ़ा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। ये 3 फॉर्मूले हमने पढ़े, हालांकि एक 10 भी पढ़ा है प्योरली 10 में, ठीक है। अब इनमें से देखो कौन सा रखें। अब ऊपर तो देखो कोस की टर्म आ रही है, तो प्योरली कोस में बदल लो इसको, तो माइनस 3 और कोस 2t को मैं लिख दूं 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 1, ठीक है, और प्लस का 2 कोस स्क्वायर टी, ठीक है। नीचे नीचे जो इसको प्योरली साइन में बदल देते हैं, तो ये क्या आएगा 3 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी और प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, ठीक है, या तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब देखो आगे ये क्या बनेगा, इससे गुणा करें तो माइनस के 6 को स्क्वायर टी बनेंगे, और प्लस का 2 को स्क्वायर टी, तो माइनस के 6 को स्क्वायर टी और प्लस का 2 को स्क्वायर टी, तो माइनस का 4 को स्क्वायर टी बच जाएगा, कोस टी और माइनस का बचेगा ये 4 कोस स्क्वायर टी, ठीक है। और ये -3 और -1 गुणा हो गया, प्लस का 3 हो जाएगा, +3 को प्लस का 3, ठीक है, या तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आ जाओ, नीचे साइन टी है, और इसमें देखो 3 से गुणा 3 और माइनस के 6 साइन स्क्वायर टी, माइनस के 6 साइन स्क्वायर टी और प्लस के 2 साइन स्क्वायर टी तो घट जाएंगे, तो माइनस का 4 साइन स्क्वायर टी बच जाएगा, यानी 3 माइनस से 4 साइन स्क्वायर टी। अब देखो कोस टी को अंदर गुणा करो, कोस टी को अंदर गुणा करें क्या आएगा, माइनस का तो 4 कोस क्यूब टी और प्लस 3 कोस टी ये आएगा, नीचे क्या आएगा साइन 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी ये आएगा, ठीक है। ऊपर से माइनस कॉमन लो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, जगह कम रहेगी ना, ऊपर लिख रहा हूँ, तो देखो क्या आएगा, ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे ना, तो dy बटे dx का मान आ गया माइनस, और माइनस कॉमन लेते देखो ये तो हो जाएगा प्लस का 4 कोस क्यूब टी
ठीक है, और माइनस का 3 cos t, और नीचे कुछ कॉमन लेना नहीं है, 3 sin t माइनस 4 sin क्यू t। ऊपर जो है ना ये तो फॉर्मूला बन गया अपना cos 3t का, और नीचे वाला फॉर्मूला बन गया अपना sin 3t का। ठीक है, दोनों ट्रिग्नोमेट्री सूत्र हैं। sin cos 3t का फॉर्मूला ये होता है 4 cos क्यू t माइनस 3 cos t, और ये हो जाएगा sin 3 थीटा का, तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, तो ये आएगा माइनस कोट 3t। ये अपना आंसर होगा। ठीक है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी है इसकी, बस कैलकुलेशन में ये है कि इसका थोड़ा सा अवकलन बड़ा आएगा, फिर इसमें जो ये कॉमन वगैरह लेना है ना, जो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी काम में आ रही है, ये बस उसमें और कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा है नहीं। ठीक है, तो थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन है, तो संभावना तो कम है पर्सन आने के एग्जाम में, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना है। अब देखो प्राचालिक रूपों के अवकलज जो है ना हमने पढ़ लिए हैं, यानी फलनों के प्राचालिक रूप जो उनके अवकलज वो हमने पढ़ लिए। क्या था इसमें कि x और y दो चर तो थे अपने पास, लेकिन वो किसी तीसरे चर के फलन बन रहे थे, और उस स्थिति में dy बटे dx कैसे निकालते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, अस्पष्ट फलनों के अवकलन पढ़े। मतलब हमारे पास फलन ये आ रहा था कि f(x,y) इज इक्वल टू c कह दो या 0 कह दो, मतलब फलन जो था वो x और y दो चरों में था। ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बारे में मैंने बताया था कि आप dy बटे dx सीधा x के सापेक्ष अवकलन करो, और dy बटे dx के जो पद है उनको एक तरफ कर लो, बिना dy बटे dx के पद एक तरफ कर लो, और dy बटे dx कॉमन लेने के बाद जो भी पूछा है उसका भाग आगे दे रहे हैं। इस तरीके से हम कर रहे थे। फिर मैंने वहां पर एक शॉर्टकट तरीका बताया, कंपटीशन इजी। क्या करना था कि अगर इस रूप में है तो आपको क्या करना है, ऊपर माइनस, ऊपर तो क्या कर देंगे x के सापेक्ष इसका अवकलन, ठीक है, और आंशिक अवकलन करना है। ठीक है, तो ऊपर तो आप इसको डेल x f(x,y) और बटे नीचे डेल और डेल y, मतलब y के सापेक्ष आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन का मतलब यह है कि x y का अगर फलन है तो जब x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो y को कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, और जब y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो x को कांस्टेंट मानेंगे। हालांकि बीएससी की जब पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ेंगे वहां पर आंशिक अवकलन का अपना पूरा चैप्टर है, अवकलन गणित का ही पार्ट है, तो वहां पर पढ़ने भी गए। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया कंप्लीट अपना। अब आज आगे की जो क्लास है अपने एक टॉपिक और बच गया इसका। हालांकि ये डेरिवेटिव्स का जो पार्ट है ना ये भी पूरा नहीं होगा, हम एडिशनल क्लास में इसमें एक्स्ट्रा क्लास कुछ और पढ़ेंगे, अभी 3-4 क्लास और लेंगे, क्योंकि कंपटीशन में जो इतना पढ़ाने इसमें से पर्सन आने बहुत कम चांस है इसमें से आने की। देखो अब जो अगर हम आगे जो पढ़ने वाले वो हैं द्वितीय कोटि के अवकलज, द्वितीय कोटि के अवकलज मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कुछ नहीं, सिंपल सा, मतलब अभी तक हम एक बार अवकलन कर रहे थे, अब 2 बार अवकलन करेंगे, इतना ही काम है। पहले तो इसका सिंबल देख लो। हम जैसे y अपना कोई x का फंक्शन था तो हम क्या कर रहे थे, x के सापेक्ष इसका अवकलन कर रहे थे, क्या लिख रहे थे, dy बटे dx। एक बार अवकलन कर रहे थे तो ये लिख रहे थे। फिर अगर 2 बार अवकलन करें तो d2y अपॉन dx स्क्वायर लिखेंगे। ध्यान से देख ले, d2y अपॉन dx स्क्वायर, इस तरीके से इसका सिंबल होगा। इसका मतलब 2 बार अवकलन किया हमने, y का x के सापेक्ष 2 बार अवकलन कर दिया। ठीक है, एक सिंबल इसका ये भी आएगा, हालांकि अपने अभी काम में नहीं लिया है, y डैश का मतलब एक बार अवकलन। ठीक है, y डबल डैश मतलब दूसरी बार अवकलन, तो ये निकालना पड़ेगा। फिर एक ये भी आएगा y डॉट, हालांकि ये अपने 12th क्लास की मैथमेटिक्स में नहीं है, एक डॉट लगा मतलब एक बार अवकलन, 2 डॉट लगे इसका मतलब 2 बार अवकलन। ठीक है, एक कई बार क्या होगा कि हमें f(x) देगा, f(x) को फंक्शन देगा, तो f डैश x निकालें इसका मतलब उसका एक बार अवकलन, और f डबल डैश x निकालें इसका मतलब इसका 2 बार अवकलन। ठीक है, तो ये सिंबल देखने बाकी अवकलन 2 बार करना, बस और क्या है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या करना है आपको, जो भी वेरिएबल देगा उसके रेस्पेक्ट में जो डिफरेंस करना है वो 2 बार करना पड़ेगा। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल सी प्रणाली है, कुछ नहीं है इसमें। देखो क्या अपना क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन अपना ये है, फर्स्ट क्वेश्चन शुरुआत कर देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर
1 और ये एक्सरसाइज होगी अपनी 5.6, ठीक है ना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये एक्सरसाइज अपनी। और 5.7 है, 5.6 क्या 7, ठीक है। हाँ, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपना ये है कि y इज इक्वल टू, आपको सीधा दे रखा है इसमें कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये एक फंक्शन है, एक ही चर का फंक्शन है जिसको अपन एफ एक्स लिख देते हैं, ठीक है ना। एफ एक्स लिख दो चाहे वाई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करो तो एफ डेस एक्स, मतलब एक बार अवकलन कर दिया कितना जगह 2x से एक्स स्क्वायर कर दो तो घात पहले आएगी घात कम होगी, 3x का क्या हो जाएगा 3, फिर 2 का क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो एफ डबल डेस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2, 2x का हो जाएगा 2, 3 का हो जाएगा 0, तो आंसर आ गया अपना 2, ठीक है। इस फलन का द्वितीय कोटि का जो अवकलन है वो कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। या इसको यूं लिख दो, एक ही बात है, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो dy बटे dx बराबर क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 3, फिर पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर दो तो d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, घात पहले आएगी तो ये कम हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, ये तो वही बात है, ठीक है। तो कुछ नहीं, इसमें 2 बार अवकलन करना और कुछ नहीं है। देखो थर्ड क्वेश्चन देखो, इसमें आगे वाला जो दे रखा है वो x की घात 20 दे रखी है, तो कर लेंगे तो आराम से, कुछ दिक्कत है नहीं। सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है, y बराबर x की घात 20 दे रखा है, तो x के सापेक्ष से अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, घात पहले ले आओ, ठीक है ना, पावर को फर्स्ट पहले ले आओ और एक कम कर दो, ये तो तरीका सीख रखा अपन ने भाई, जो भी पावर है उसको पहले ले आओ और एक कम कर दो, बस अवकलन का मतलब ये तो है। एक कम करने का मतलब ये नहीं कि माइनस वाले तो भी एक कम कर देंगे, माइनस वाले तो एक जुड़ जाएगी, ठीक है। अगर पावर माइनस में हो तो उसमें एक जुड़ जाएगी, क्योंकि माइनस एक कर रहे हैं, माइनस एक कर रहे हैं तो ये प्लस के इसलिए घट रही है। अगर यहाँ -20 होता ना तो फिर क्या होता, माइनस अगले में क्या होता -20 और फिर -1 कम होता तो -21 बन जाते, ठीक है। पुनः है x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 19 गुणा 20 गुनी दूनी 38, 380 और x की घात कितनी हो जाएगी 18, बस हो गया आंसर। ये क्वेश्चन है। इसी प्रकार से थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स कोस एक्स, ये तो है, कर दो x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसको फर्स्ट मान लो इसको सेकंड मान लो, तो dy बटे dx बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट यूं का यूं सेकंड का अवकलन माइनस साइन एक्स प्लस सेकंड यूं का यूं फर्स्ट का अवकलन 1, पुनः है x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, और अब देखो इसको तो मान लो फर्स्ट और इसको मान लो सेकंड, ठीक है ना, क्योंकि दो फलन गुणा में आ गए ना तो माइनस तो पहले लगा दो, फर्स्ट यूं का यूं सेकंड का अवकलन साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोस एक्स हो जाएगा, प्लस सेकंड यूं का यूं साइन एक्स और फर्स्ट का अवकलन हो जाएगा 1 और प्लस कोस एक्स क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। माइनस अंदर गुणा करो तो माइनस एक्स कोस एक्स से और माइनस का साइन एक्स से, और आगे भी क्या आएगा माइनस का साइन एक्स, दोनों माइनस एक्स कोस एक्स और ये हो जाएंगे माइनस के 2 साइन एक्स, बस ये आंसर हो गया अपना, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सोल्व करना अपने को। इसी प्रकार से पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, देखो सिंपल एकदम से, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आराम से हो जाएंगे, छोटे छोटे पर्सन इसमें, और इसमें से पर्सन सेकंड ऑर्डर का जो डेरिवेटिव निकालना उसकी संभावना कम है। आगे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें से पर्सन एग्जाम में आता है और प्रूव करने वाला पर्सन आता है, करीब करीब एग्जाम में आ ही जाता है वो, तो वो जो है ना वो अपने को करना है। तो एक बार तो जो सिंपल क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, बट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब log ऑफ x, अब वही बात होगी, दो फलन गुणा में हो गए ना, एक को फर्स्ट मान लो और एक को सेकंड मान लो, तो dy बटे dx है फर्स्ट यूं का यूं सेकंड का अवकलन log x का अवकलन 1 बटे x प्लस सेकंड यूं का यूं और फर्स्ट का अवकलन घात पहले आएगी, घात कम कर दो, अच्छा क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर और प्लस 3x स्क्वायर log ऑफ x, ठीक है, सोल्व कर लिया।
अब देखो पुनः x के सापेक्ष इसको अवकलन दोबारा कर दो, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा 2x प्लस 3, इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड, तो फर्स्ट यूं का यूं, सेकंड का अवकलन 1/x प्लस सेकंड यूं का यूं, फर्स्ट का अवकलन 2x, ठीक है। और 2x प्लस 3 गुणा x प्लस 2x log ऑफ x, 2x प्लस 3x प्लस 6x log ऑफ x, 3 से गुणा कर दिया, ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 था। और देखो एक क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, y इज इक्वल टू e की पावर 6x और cos 3x, वही दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो, तो कर दो x के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो dy बटे dx बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट यूं का यूं, सेकंड का अवकलन, तो cos से क्या होगा माइनस साइन 3x, और फिर 3x का भी कितना हो जाएगा 3, प्लस सेकंड यूं का यूं cos 3x, फर्स्ट का अवकलन e की पावर 6x और इंटू 6x का भी करना पड़ेगा, फिर 6 भाई cos 3x का cos सेकंड तो यूं का यूं, फिर इसका अवकलन करोगे तो पहले e की घात x का, तो e की घात x हो गया, फिर x का भी तो करना पड़ेगा, तो x की जगह कौन है 6x है, तो 6x का अवकलन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें एक काम कर लेते हैं, e की पावर 6x है ना वो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा माइनस का 3 साइन 3x, और ये कितना हो जाएगा प्लस 6 कोस 3x, ठीक है। अब पुनः है x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दो, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इसको मान लो फर्स्ट और इस पूरे कोष्टक को मान लो सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट यूं का यूं, सेकंड का अवकलन माइनस 3 कोस साइन 3x से क्या हो जाएगा कोस 3x, और फिर 3x का भी तो देखना पड़ेगा 3, इसी प्रकार से 6 कोस 3x से क्या होगा माइनस साइन 3x, और फिर 3x का कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो फर्स्ट यूं का यूं, सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड यूं का यूं, माइनस 3 साइन 3x से प्लस 6 कोस 3x से, सेकंड यूं का यूं फर्स्ट का अवकलन, तो e की पावर x का e की पावर x होता ही है, और फिर 6x का हो जाएगा 6, ठीक है। अब देखो इसमें दोबारा जो है ना, यहाँ पर भी e की पावर 6x है और यहाँ पर भी e की पावर 6x है, भाई इसके साथ गुणा में e की पावर 6x है ना, और यहाँ पर भी गुणा में e की पावर 6x है, e की पावर 6x फिर से कॉमन ले लो, तो e की पावर 6x हमने फिर से कॉमन ले लिया, तो देखो 3 3 9 माइनस के 9 कोस 3x, ठीक है, और माइनस 3 गुणा 6 18 हो गए ना, तो माइनस के 18 साइन 3x, और आगे 6 इससे गुणा करो तो माइनस के 18 साइन 3x से, और प्लस 36 कोस 3x, e की घात 6x, और देखो कोस 3x के तो माइनस 9 पद तो ये है, 36 प्लस की ये हैं तो घट जाएंगे, तो 27 कोस 3x और माइनस 36 साइन 3x, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। बाकी कोई कैलकुलेशन देख ली होगी, कोई छोटी मोटी कोई मिस्टेक हो जाता तो, ठीक है। एक 8 का प्रश्न और देखो, आठ का प्रश्न देखो क्या है, y बराबर टेन इनवर्स x, कर दो x के सापेक्ष अवकलन, तो dy बटे dx बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स का x का होता है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये 1 बटे x फॉर्म बन गई, तो मैंने कहा था ना 1 बटे x अगर फॉर्म बने, ठीक है ना, तो उसका अवकलन कैसे करेंगे, तो 1 बटे x का अवकलन क्या होता है माइनस 1 बटे x स्क्वायर होता है, ठीक है। तो माइनस 1 बटे x स्क्वायर, x ये पूरा है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, लेकिन यहाँ x ये कितना है 1 प्लस से x स्क्वायर है, तो फिर इसका भी तो अवकलन करना पड़ेगा, तो 1 का तो हो जाएगा 0 और 2x का x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x, तो आंसर कितना हो जाएगा माइनस के 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अवकलन करना सीख लो अच्छे से, समाकलन में भी काम में आएगा। फिर अपने एक अवकल समीकरण की एक एक्सरसाइज और है,
12th क्लास में, उसमें भी काम आएगा। और बाकी कंपटीशन के लिहाज से अगर तैयारी करें तो उसमें तो अपनी जगह से काम में आनी है। ठीक है, तो ये होगा अपना 8th क्वेश्चन। ऐसा ही अपना 9th क्वेश्चन है, ऐसा ही अपना 10th क्वेश्चन है। चलो 10th को देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं 10th। दोनों एक से हैं, सभी एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और देख लो, y बराबर साइन लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स कर दो x के सापेक्ष अवकलन, तो dy बटे dx करो पहले साइन का, तो कोस लॉग x, और फिर log x से क्या होगा 1 बटे x, मतलब हमारे पास ये आ गया कोस log x से और बटे में x आ गया। ठीक है, अब अगला अवकलन करेंगे तो क्या हुआ, अंश बटे हर फॉर्म हो गई, तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, हर यूं का यूं अंश का अवकलन, तो अंश का अवकलन क्या होगा, कोस का माइनस साइन, क्या तो माइनस क्या लगा देते हैं, साइन log x, और फिर log x से क्या हुआ 1 बटे x, फिर माइनस भाई अंश यूं का यूं हर का अवकलन, फिर माइनस अंश हर यूं का यूं अंश का अवकलन। ठीक है, फिर माइनस अंश यूं का यूं हर का अवकलन, तो कोस log x और फिर x का हो जाएगा 1 बटे हर का स्क्वायर x स्क्वायर, ये x कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया अपने पास, माइनस से साइन log x से और माइनस का माइनस कॉमन ले लो दोनों से, प्लस कोस log x बटे में x स्क्वायर, बस ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें द्वितीय कोटि के अवकलज जो है उनको ज्ञात कर सकते हैं। तो ये अपनी एक्सरसाइज चल रही थी 5.7 और इसमें से हमने 10% तो कर लिए हैं, बाकी जो पर्सन है वो अपन करेंगे अगली क्लास में। तो अगली क्लास में अपनी 12th क्लास के लिहाज से एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। अपनी जो विविध प्रश्नमाला जो है ना, तो उसमें कुछ अच्छे प्रश्न है वो और कर लेंगे इसके साथ में, तो 2 दिन में अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद में 3 या 4 क्लास जो है ना, 2 क्लास तो कम से कम और लेंगे, मतलब टोटल 3 या 4 क्लास तो होनी है, तो 2 तीन हो जाएंगे, 2 क्लास और लेंगे तो 4 क्लास तो कम से कम होनी है। और 8 अपनी हो चुकी है, 9वीं आज ये है, 40 के बाद 13-14 क्लासें अपनी होंगी, जो अगर हम एवरेज अगर आधे घंटे की मान के चले तो लगभग 6 से 7 घंटा अपना इस एक्सरसाइज में लगेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो अपने साथियों को शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।